UFC 284 फरवरी में होने वाली है और हम सभी को इसका बहुत बेसब्री से इंतजार है। आपको पता है कि इसके अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव के बीच में फाइट होगी। दोनों के कंधों पर बेल्ट है। वोल्कानोव्स्की के कंधे पर बेल्ट है फेदरवेट चैंपियनशिप की और लाइटवेट चैंपियनशिप की बेल्ट है इस्लाम मखाचेव के पास। तो यहां पर वोल्कानोव्स्की जो है पूरी कोशिश करेंगे कि इस्लाम मखाचेव से लाइटवेट की बेल्ट ले ली जाए और वो चैंप बन जाए। तो क्या ऐसा वो कर सकते हैं? अलग अलग फाइटर्स जो हैं इसके ऊपर अब अपनी राय दे रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसे फाइटर हैं जिनकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग मुझे बताइए कि इस्लाम मखाचेव के बिल्कुल करीब कौन है हबीब और इस्लाम के? वो है डैनियल कॉर्मिये। डैनियल कॉर्मिये अब रिटायर हो चुके हैं। वो भी एक टाइम पर चैंप रह चुके हैं और वो इस्लाम मखाचेव के कैंप से अवेयर हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि इस्लाम मखाचेव की पोटेंशियल क्या है, इस्लाम मखाचेव की तैयारी कैसे हबीब करवा रहे हैं और बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं इस्लाम मखाचेव से डायरेक्टली। उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस फाइट के ऊपर बहुत ही अहम जो है रोल प्ले करता है। उन्होंने कहा है कि इस्लाम मखाचेव हारने वाले हैं इस फाइट में। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जीतेंगे और यह सबसे बड़ी यूएफसी के हिस्ट्री की अपसेट होगी। अमेंडा नूनस को हरा दिया था, लेकिन अमेंडा नूनस की हार को सबसे बड़ी अपसेट डैनियल कॉर्मिये नहीं मानते। वो मानते हैं कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हरा देंगे इस्लाम मखाचेव को तो ये सबसे बड़ी जो है अपसेट मानी जाएगी। जूलियाना पेनिया की विन को सबसे बड़ी अपसेट जो माना जा रहा है उससे भी बड़ी ये अपसेट हो जाएगी। और यहां पर डैनियल कॉर्मिये क्यों कह रहे हैं कि इस्लाम मखाचेव हारने वाले हैं, जबकि वो तो एक भाई की तरह है उनके साथ? उन्होंने सारी बातें हमें बताई हैं, लेकिन वो मैं आपसे डिस्कस करूं उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें और कमेंट जरूर करने ये करिएगा कि आप डैनियल कॉर्मिये की बात से एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते। डैनियल कॉर्मिये ने आखिरकार कहा क्या, वो एक बार देख लेते हैं। डीसी ने सबसे पहले कहा देयर हैव बीन ए नंबर ऑफ अपसेट्स इन मिक्स मार्शल आर्ट्स, यानी कि एमएमए के अंदर बहुत सारी अपसेट्स हमने आज तक देखी हैं। इन माई ओपिनियन वोल्कानोव्स्की विंस दिस फाइट, यानी कि मेरे ओपिनियन में वोल्कानोव्स्की इस फाइट को जीतेगा। It's the biggest, it's the bigger than anything we have ever seen. I am telling you, when you get into the details of this matchup, it seems a very hard matchup for Volkanovski to win because his skill set is almost centered for a guy like Makhachev because of Makhachev's ability to stand and also his size. यानी कि उन्होंने कहा कि वोल्कानोव्स्की सबसे बड़ी अपसेट देने वाले हैं और मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम मखाचेव को हराने वाले हैं और यह सबसे बड़ी अपसेट होगी आज तक के यूएफसी की हिस्ट्री की। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक बार मखाचेव को देखो, मखाचेव उनसे साइज में भी बड़े दिख रहे हैं और मखाचेव का जो स्किल सेट है, ग्राउंड गेम है, उससे सभी लोगों को यह लग रहा है कि इस्लाम मखाचेव के ही पूरे चांस हैं और वोल्कानोव्स्की के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी अपसेट हमें देखने को मिल सकती है और इससे बड़ी अपसेट हमने आज तक देखी नहीं होगी। आगे क्या बोलते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। आगे वो बोलते हैं वोल्क इज ए वेरी बिग गाय, यानी कि वोल्कानोव्स्की बहुत बिग है उनकी बॉडी। रिमेंबर, याद रखना ये बात, वी हैव स्पोकन एड न्यूसेंस अबाउट हाउ बिग ही वाज व्हेन ही प्लेड रग्बी बट दैट डजंट मैटर, ही इज स्टिल शॉर्टर बिकॉज ही इज शॉर्टर, इट्स मेक इजी फॉर हिम। यानी कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अभी जो है वो काफी स्लिम ट्रिम है और उनका साइज मखाचेव के सामने काफी हल्का है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो रग्बी खेलते थे और वो लगभग 220 पाउंड के हुआ करते थे और हमने ये बात हजारों बार कर रखी है। आगे उन्होंने बोला बिकॉज ही इज शॉर्टर इट्स मेक्स फॉर हिम मखाचेव, यानी कि वो छोटे, इससे वोल्कानोव्स्की को भी फायदा होगा। लेकिन मखाचेव जो होगा उनकी हाइट का यूज करेगा टू यूज द लेवरेज अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की। आई बिलीव दैट दिस वुड बी द बिगेस्ट अपसेट इन मिक्स मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री। यहां पर डैनियल कॉर्मिये का साफ साफ कहना यह है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम मखाचेव की फाइट में सबके सब वोल्कानोव्स्की को चांस नहीं दे रहे। सबके माइंड के अंदर जो विनर का नाम बैठा हुआ है वो इस्लाम मखाचेव बैठा हुआ है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि वोल्कानोव्स्की छोटे हैं हाइट में और उनका साइज भी मखाचेव के सामने कम है। लेकिन यहां पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो पहले रग्बी भी खेलते थे
और यहां पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की आज तक यूएफसी के अंदर हारे नहीं है, लेकिन इस्लाम मखाचेव एक बार हार चुके हैं नॉकआउट से। तो यहां पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जीतने का चांस जब डीसी दे रहे हैं तो ये एक बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर देता है इस्लाम मखाचेव के फैंस के दिल के अंदर। क्योंकि याद करो, जब चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ मैच था इस्लाम मखाचेव का, तो डैनियल कॉर्मिये ने साफ बोल दिया था कि चार्ल्स ओलिवेरा का कोई चांस नहीं है। उस टाइम पर तो लोग चार्ल्स ओलिवेरा को चांस भी दे रहे थे, पूरा लोग सोच रहे थे कि चार्ल्स ओलिवेरा हरा सकता है इस्लाम मखाचेव को, लेकिन डीसी ने कोई चांस नहीं दिया ओलिवेरा को। लेकिन डीसी यहां पर खुद ये बात आगे आके कह रहे हैं कि हमें हिस्ट्री की सबसे बड़ा अपसेट देखने को मिल सकता है, और वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को बड़े करीब से देखा है, और वो इस्लाम के साथ तो है ही, लेकिन वोल्कानोव्स्की की जो पोटेंशियल है उसको देखते हुए यहां पर अंडर एस्टिमेट जो किया जा रहा है वोल्कानोव्स्की को, उसको लेकर उन्होंने साफ बयान ये दे दिया है कि हाइट और साइज को लेकर आप लोगों के माइंड में जो डाउट है उसको हटा दो, क्योंकि वो पहले रग्बी खेलते थे और उनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सहन कर सकता है प्रेशर को। अब डैनियल कॉर्मिये जो हैं वो मदद भी करते हैं इस्लाम मखाचेव की। पिछली बार जब चार्ल्स ओलिवेरा के खिलाफ जब मैच था इस्लाम मखाचेव का, तो इस्लाम मखाचेव ने डीसी से टिप्स भी लिए थे और डीसी से वो कनेक्टेड भी थे, क्योंकि आपको पता है डीसी हबीब ये एक ही टीम के पार्ट हैं, एक। तो ऐसे में हबीब की टीम से ही जो एक चैंपियन रह चुका है, जो यूएफसी के हॉल ऑफ फेमर हैं और जो यूएफसी के चैंप भी रह चुके हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमें बड़े ध्यान से सुनना भी चाहिए और उसे डिस्कस भी करना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर आया। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि डीसी ने जो भविष्यवाणी कर दी है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को जो हल्के में ले रहे हैं, उनको पता लगेगा जब वोल्कानोव्स्की हरा देंगे इस्लाम मखाचेव को, और ये सबसे बड़ी अपसेट होगी। तो क्या आप लोग डीसी की बातों से सहमत हैं कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की हरा सकते हैं? और जहां तक मुझे आप लोग जज करने के लिए कहें तो मैं बिल्कुल अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को चांस दे रहा हूं इस फाइट में। और डीसी जैसा बंदा अगर इस बात को कहता है तो ये कहीं ना कहीं डाउट भी पैदा कर सकता है माइंड में हम फाइट फैंस के, कि यार उनकी टीम में से ही एक बंदा ये बात कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो है ही। यहां पर वोल्कानोव्स्की भी अनडिफीटेड हैं यूएफसी के अंदर, तो ये फाइट बहुत ही करीब होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जूलियाना पेनिया ने अमेंडा नूनस को हराया था, उससे भी बड़ी अपसेट होने वाली है जब वोल्कानोव्स्की इस्लाम मखाचेव को हराएंगे? क्या वोल्कानोव्स्की के कंधों पर फरवरी में चैंप बनकर दोनों बेल्ट आ जाएंगी, या इस्लाम मखाचेव डीसी को रॉन्ग प्रूव करेंगे और ये साबित कर देंगे कि चैंपियन एक ही है और वो है इस्लाम मखाचेव? और इस्लाम मखाचेव के लिए जीतना ये फाइट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्हें पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 की रैंकिंग चाहिए। लेकिन इससे भी बड़ा मैटर ये है कि ये इनका पहला टाइटल डिफेंस है। कोई भी चैंपियन बनने के बाद जब तक टाइटल डिफेंस नहीं कर लेता 2-3, तब तक उसका नाम जो है ग्रेटेस्ट चैंपियंस में हम नहीं ले सकते। तो अपनी एक लेगेसी बनाए रखने के लिए हबीब की तरह उन्हें कम से कम 3 बार तो टाइटल डिफेंस करना ही पड़ेगा। तो ऐसे में पहला ही टाइटल डिफेंस उनका होने जा रहा है वोल्कानोव्स्की के साथ, तो यह बड़े कांटे की टक्कर होने वाली है। आप लोग क्या एग्री करते हो? और क्या यह शॉकिंग नहीं है कि डीसी खुद वोल्कानोव्स्की को जिताने की बात कर रहे हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर जरूर करें हर फाइट फैंस तक, क्योंकि यूएफसी हॉटबॉक्स हिंदी एकलौता ऐसा चैनल है जो हिंदी उर्दू के अंदर आप लोगों के लिए यूएफसी के फाइट एनालिसिस, यूएफसी की न्यूज और हर छोटी से छोटी और मोटी से मोटी बात को सिर्फ आपको बताता ही नहीं है, उसका एनालिसिस भी करता है। तो अपने कमेंट जरूर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक का बटन दबाना चाहिए। मैंने आप लोगों को माइलस्टोन दिया था 1000 लाइक का, वो पूरा नहीं हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे साथी 1000 से ज्यादा लोग देखते हैं वीडियोस को, लेकिन वो लाइक भी नहीं करते हैं। तो ऐसे तो मेरा मोटिवेशन टूट जाएगा, ऐसे तो फिर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो ऐसे में आप लोग साथ ना छोड़ें, शेयर जरूर करें वीडियो को और मेरी मोटिवेशन बढ़ाएं। और आपको क्या लगता है कि एक शॉकिंग न्यूज नहीं है कि वोल्कानोव्स्की जीतेगा, और वो भी डैनियल कॉर्मिये के मुंह से हमें यह सुनना? कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर।